स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो मैंने एक बहुत ही भावुक रील देखी और मैं सच बोल रही हूँ, अगर मैडम के व्लॉग्स में ना देखती होती, मुझे ना पता होता है कि उनके व्लॉग हैं, उनका एक व्लॉगिंग चैनल है, तो मैं इस औरत की फ़ैन हो जाती। मैं भी रोती कि इतनी चोट में भी खाना बना रही थी शो में। ज़्यादा हो गया ना? नहीं, मैं नॉर्मल आवाज़ में आ जाती हूँ। मैडम ऑलरेडी इतनी क्रिंज है, मैं और क्रिंज हो जाऊँ ऐसा नहीं करूँगी, बिल्कुल नहीं। बट ये ज़रूर बोलूँगी कि आप बहुत अच्छी एक्टर हैं मैडम। वैसे आधी चीज़ों पे से विश्वास उठ जाता होगा जब मैडम की ये वाली रील लोग देखते होंगे कि डॉक्टर ने बोला है गाइस, जो ये पेन है ना ये तभी जाएगा जब आप ये लगा के रखेंगे। और जिस दिन इनका ये क्विट हुआ है शो, जब ख़त्म हुआ, जब इन्होंने बैठ के वीडियो बनाया कि यस गाइस मैं नहीं बना पाऊँगी कुछ, उसके बाद नेक्स्ट ये लोग डेला चले गए थे, तो वहाँ पे सब कुछ एकदम ठीक था, पट्टा हट चुका था, पुनर्जन्म हो चुका था। एक्चुअली क्या है ना, आप लोग इनको गलत समझ रहे हैं। हाँ, मैं आपको बताती हूँ कि इनको सही कैसे समझना है। आप सीरियल के हिसाब से लीजिए, वैसे फास्ट हो रहा है सब कुछ। आप लोग रियल लाइफ के हिसाब से लेते कि भाई अभी इनका पट्टा है, नेक्स्ट में इनका पट्टा नहीं है, वही जो इन्होंने वेस्ट पहना हुआ था हाथ पे। तो मैं कहना चाहती हूँ कि इनको सही समझिए। ये बहुत फास्ट सब कुछ अपने सीरियल के एपिसोड के हिसाब से करते। एक एपिसोड में लीप होती है ना, तो ये लीप हो गई है 5 साल की। अभी 5 साल बाद का इनका सब फेज चल रहा है व्लॉग में। हाँ, तो बेसिकली मैडम अभी जो व्लॉग्स में है ये 5 साल बाद वाली है। ये जो शो हुआ था ये 5 साल पहले हुआ था। डजंट मेक सेंस ना? कोई तुक नहीं बन रहा ना इस बात का। बिल्कुल मैडम के व्लॉग्स का भी कोई तुक नहीं बन रहा। मैडम की इस रील का भी जो वायरल हो रही है ये शो की, बेसिकली उसमें दिख रहा है कि मैडम रो के बता रही है फारा खान को, ओ माय गॉड व्हाट हैपेंड टू यू दीपिका, व्हाट। आई जस्ट वांट टू से दिस। ओके, मैं मिमिक्री कर रही हूँ। मैं वैसे उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ फॉर अ अमेजिंग व्लॉगिंग चैनल, बट मैं सिर्फ वैसे मिमिक्री कर रही हूँ। ओ माई गॉड दीपिका, ये तुम्हारे बगैर तो शो नहीं लगेगा, दिस इज नॉट गुड, नो। सो ऑल आई वांट टू से इज कि हाँ, ये शो आपके बिना शो कैसे लगेगा, बिकॉज द काइंड ऑफ क्रिंज दैट यू यूज्ड टू ब्रिंग टू दिस शो, टू दिस चैनल, वो तो पूरा माइनस में हो जाएगा ना। तो खैर अच्छा ही है, देखिए ये चली गई है तो हो सकता है अब मैं शायद शो देख लूँ, बट निक्की तंबोली की आवाज़ मुझसे सुनी नहीं जाती, सो नॉट हैपनिंग। बट एनी विच वेज बहुत ड्रामा है भाई, बहुत ड्रामा है। और मैं इतनी हैरान होती हूँ। अच्छा, लोगों ने तो कमेंट सेक्शन में इतनी साइड ली हुई है, कैसे लोग हैं। अरे भाई ये तो पहले शूट हुआ था, कितने पहले हुआ था, कितने अरसों पहले हुआ था। होली वाला एपिसोड है, पिछले महीने का होगा ना। और इतनी बड़ी इंजरी में खाना नहीं बना सकती, 3 वक्त का लप्पू के लिए खाना बनाती, वो तो छोड़ दीजिए। कभी बीच में इंसान को दर्द भी नहीं उठा, जिसको सांस लेने में वो हो रही थी, तकलीफ हो रही थी, अब उसको दर्द का द भी नहीं उठता है, ऐसे जादू ही ठीक हो गया। अरे अगर ऐसा ही हो सकता था तो 1 हफ्ता वैसे दे ली थी वो अपने आप को। और इन्होंने कौन सा रेस्ट लिया, ये तो अगले दिन से ही शुरू हो चुकी थी कुकिंग करना, अपने जनाब के लिए चाय बनाना, खाना बनाना। मुझे तो समझ ही नहीं आता है कि ये क्यों करा इन्होंने, कि कंटेंट क्रिएशन की वजह से करा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने घर में आराम से कंटेंट बना के लाखों कमाना इज फार मोर ईजियर देन एक शो में जाना, ये एपिसोड शूट करना, बहुत हेक्टिक हो रहा था। तो एक इजी वो ले लिया, या फिर इट वॉज ऑल अबाउट लप्पू और उसको टेक केयर करना ड्यूरिंग द डेज ऑफ रमदान, क्योंकि लप्पू का कंटेंट कैसे बनता है ना, दीपिका मैडम तुम बताओ क्या करना है, ये करना है। बिकॉज अगर आपको लग रहा है लप्पू सब कुछ खुद करता है, नहीं, पहले मैडम पूरा बताती है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो इसका कंटेंट खिंचता ही नहीं। अम्मी इसको हेल्प करती नहीं, क्योंकि वो बैठी रहती हैं। बहन है किसी लायक नहीं, मतलब लायक वो है बट उसने अपने आप को नालायक बना रखा है। घबराहट होती है फ्रेंड्स। हाँ भाई ठीक है, आप अपनी घबराहट अपने पास रखें, आप रिलैक्स करें, आप बैठे, आप उठे भी ना। जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था, बीबी स्टैचू मतलब आई डोंट नो, एक्चुअली रिसेंटली मैं बहुत बीमार पड़ गई थी, बहुत वायरल फैल रहा है ना हर जगह, तो कुछ दिन आराम करके भी अच्छा नहीं लगा। सच बोलूँ तो लेटे इंसान, मैं तो कहती हूँ इसमें हिम्मत है कि लेटे इतना वक्त निकालना, और बिल्कुल भी वॉक ना करना, तभी ये जो इसके वाइटल्स हैं सही नहीं हो रहे। क्योंकि सिर्फ खाना खाने से कुछ नहीं होता, खाना बॉडी को लगता भी तब है, वो सर्कुलेट भी तब होता है जब आप एटलीस्ट थोड़ी सी बेसिक वॉक तो करते हैं। तो मैं ये बोलूँगी साहिबा, अभी भी वक्त है, यू कैन लिटरली मेक योर बॉडी मच बेटर इन टर्म्स ऑफ योर ओवरऑल वाइटल्स एंड हेल्थ। थोड़ी सी वॉक करके, ज़्यादा नहीं, क्योंकि प्रिकॉशन तो लेनी ही है। उस चीज़ पे मैं इसके साथ हूँ कि अच्छी बात है, प्रिकॉशन बरत रही है, बहुत इसने अपना वो रखा, और आसान वक्त भी नहीं है इसके लिए, पर थोड़ी सी वर्जिश, थोड़ी सी एक्सरसाइज कैन हेल्प हर सिग्निफिकेंटली। बाकी मैडम के लिए बोलूँगी कि अब तो मुझे विश्वास हो गया है कि बहुत सारी बातें आप
आपने झूठ बोली है, बिकॉज अगर इतने कॉन्फिडेंटली आप ये चोट वाली बात को एक शो पे खुलेआम झूठ इतना बड़ा आप रख सकती हैं, तो आप बहुत बड़ी झूठी हैं और बहुत सारे झूठ रख सकती हैं। फिर वो मासूम रिश्ते वाली बात हो, अगर उसको ले लें तो इतने सफाई से सामने इतने बड़े बड़े झूठ। अच्छा, लोग बोलेंगे नहीं नहीं वो तो बहुत ही बड़ा झूठ है। अरे कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा झूठ? इतने सफाई से सामने व्लॉग्स डल रहे हैं, वो पट्टा नहीं पहन रही हैं, वेस्ट नहीं पहन रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। एक शो को उन्होंने डिच कर दिया क्योंकि उनको अपने व्लॉग्स खींचने हैं, लाखों कमाने हैं। बात भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं होती कि आप एक बड़े से शो में से ऐसे ही निकल जाओ, क्योंकि आपको किसी चीज़ की वर्थ समझ ही नहीं आती सिवाय अपने लप्पू के। पता नहीं कौन सा कोहिनूर का हीरा है ये लप्पू, मुझे तो समझ नहीं आता। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट लप्पू, इट्स ऑल्सो अबाउट हर ओन डिसीजंस। आपकी लाइफ को कोई कितना ही कंट्रोल कर सकता है कि आप अपने लाइफ के बड़े बड़े डिसीजंस, बहुत सारे लोग, बहुत सारे रिश्ते, बहुत सारे शोज इस लप्पू के लिए छोड़ रहे हैं। और एक मैं बात बोलूँगी, मैडम अभी अपने बच्चे को ना फेस पे ऐसे एक छोटा सा पैक दे रही थी, तो बच्चे ने ऐसे उंगली दिखाई। आपको याद होगा ये जनाब ने सिखाया था कि मम्मी को बोल दो श, और मैडम का तो ये चलता ही है ए श, ए श। मैंने नहीं देखा किसी ने अपने बच्चे को ऐसा कुछ सिखाया हो। अब जैसे मैं किसी कपल को देखती हूँ, वो अपने बच्चे को कैसे बुलाते हैं, बेटा बेटा बेटा, ऐसे करके ए श। ये क्या है? कोई आर यू कॉलिंग अ पेट? वी डोंट इवन कॉल अ पेट लाइक दैट, है ना। पेट का भी नाम है एंड देयर इज अ नेम, तो उस हिसाब से बुला लो। और दूसरी चीज़, माँ के लिए ऐसी चीज़ें सिखा रहे हो कि वो उंगली दिखाए। इतना सा बच्चा है, उसको आप बदतमीज थोड़ी ना बनाओगे। नो डाउट वो बहुत प्यारा लग रहा था अभी जब ईद का ये जो नीचे एक प्रोग्राम हुआ था, बहुत बड़ी इफ्तारी जो हुई थी पूरी बिल्डिंग की, बहुत अच्छा लगा देखने में। बट मैं इतना बोलूँगी कि ज़्यादा मैं खैर बच्चे पे कमेंट वैसे नहीं करती हूँ। इनका बच्चा थोड़ा सा ज़्यादा क्रैंकी हो जाता है, सो ज़रूरी नहीं है कि पूरे टाइम आप उसको कैमरे पे रखो। देयर आर टाइम्स व्हेन इफ ही इज़ वेरी क्रैंकी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन कट दैट फुटेज एंड सेकेंडली यू डोंट नीड टू रिकॉर्ड हिम ड्यूरिंग दैट टाइम। सो डोंट मेक हिम कैमरा कॉन्शियस टू एन एक्सटेंड कि वो हर चीज़, क्योंकि धीरे धीरे ये होगा, he will eventually he will control his emotions, he will fake his emotions, you know। ये बात तो खुद अमिताभ बच्चन ने बोली थी कि कैमरे के सामने रहने की इतनी आदत हो गई कि असली दुखों के वक्त भूल गया कि मैं इस टाइम पे अदाकारी कर रहा हूँ, कि यहाँ पे मैं अपने असली इमोशंस दिखा रहा हूँ। he was not even there in front of the camera 24/7, समझ रहे हैं आप। there was still a time कि जहाँ पे कट होता था। इनकी लाइफ में कट नहीं होता है, हर चीज़ एक ड्रामा है, हर चीज़ एक व्लॉग के लिए यूज़ करा गया वो है। और मैं फिर कहती हूँ, लोग क्या कहते हैं कि नहीं आपको क्या लगता है ये पूरे टाइम का वो होता है, फुटेज होती है। अरे 12 मिनट में आप कौन सा जज कर रही हैं? 12 मिनट 1 मिनट। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज़्यादा कट करके हमको ये शुगर कोटेड चीज़ें दी जाती है, नंबर 1। नंबर 2, इतना सोते हैं ये लोग कि 12 मिनट निकल जाते हैं। मैं बहुत बड़ी बात मानती हूँ इसको, क्योंकि ये सारे बहुत लेजी हैं। वो तो सबकी हेल्थ से पता लग ही रहा है। नो बॉडी शेमिंग हेयर। हेल्थ यानी कितने स्लो हैं, लेथार्जिक हैं। मैडम फिर भी एक एफर्ट करती हैं कंटेंट क्रिएशन के लिए, वरना बाकी सबका कंटेंट तो खाना पीना शॉपिंग, खाना पीना शॉपिंग, पीना खाना शॉपिंग, खाना। मैं तो इरिटेट हो गई। जी हाँ, इसमें मेरी इरिटेशन झलक रही होगी। ऑफ कोर्स किसी इंसान को रोज़ इनके व्लॉग देख के रिव्यू देना पड़े तो फिर इरिटेशन होगी, बट मैं अपने आप पे इतना भी जुल्म नहीं करती। मैं स्किप करके देखती हूँ, ऐसी बात नहीं। आप भी कीजिए, ना ही देखे तो अच्छा, मैं तो रिएक्शन दे ही रही हूँ। प्लस एक बात किसी ने हाईलाइट की थी, मुझे संभावना वाले व्लॉग के हवाले से कहनी है। मैं संभावना के सारे व्लॉग्स नहीं देखती, हाईलाइट्स, मेन एस्पेक्ट्स देखती हूँ जहाँ पे मुझे कुछ एक कनेक्शन है। ठीक है, मुझे एकदम से पता लगा चेरी के साथ ये हुआ, मैंने देखा, क्योंकि चेरी मुझे बहुत मेरे दिल के करीब थी। बट संभावना के व्लॉग्स फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम में नहीं देख रही थी। एक इन्होंने प्रॉन कॉकटेल करके होती है, वो खाई है ना। अगर वो खाई है दुबई में तो फिर ये वेजिटेरियन कैसे हुई मुझे भी नहीं पता। और जाके इन्होंने सना खान के पॉडकास्ट में बात बोल दी, तो क्यों बोल दी ये मुझे भी नहीं पता। सो अगर ये सेलिब्रिटीज़ कुछ बोल रहे हैं पब्लिकली, तो भैया मैं ये बोलूँगी, प्लीज़ टेक एवरीथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। बिकॉज ये बात तो आप लोगों को भी समझ में आ रही होगी कि बोलते कुछ है करते कुछ है। ये संभावना ने भी किया वेजिटेरियन वाली बात पे, है ना। अच्छा, अब तो डेट्स का हो जाएगा, मैंने तब कहा था अब नहीं कहा था, अब मैं हो गई तब नहीं हूँ। ओके फाइन। और दूसरा, मैडम का लेके चलिए कि चोट लगी थी। सो अरमान मलिक कितना कुछ बोलता था, मैं तो बहुत बड़े वैल्यूज़ वाला इंसान हूँ, ये हूँ वो हूँ। हमें पता है वो इंसान कितना झूठा है, हमें पता है कि उसका परिवार कितना झूठा है।
और ये लोग इतने दो गले हैं कि पहले पहले जब कोई व्लॉग देखता है तो मुझे तो मतलब पायल ऐसी लगी थी और कृतिका तो वो हो नहीं सौतनी बहनों जैसी तो अब धीरे धीरे समझ में आता है कि क्या बहनें क्या सौतन, जिस तरीके से इनके बच्चों की हेल्थ ख़राब होती है, जिस तरीके से इन लोगों की सिचुएशन रहती है, everything is quite clear that eventually all of this that is happening on social media, most of it is fake. But कुछ लोग हैं जो फेक नहीं है, कुछ लोग हैं जो बहुत जेन्युइन है, कुछ लोग हैं जो मुझे कहीं ना कहीं those who touch my heart, and उन पे एक पॉडकास्ट आ रही है, नेक्स्ट पॉडकास्ट रहेगी मोस्ट प्रॉबेबली. वायरल बहुत फैल रहा है तो ध्यान रखें. इनफैक्ट मुझे भी हो चुका है. इट हैज़ बीन अ वेरी लॉन्ग वन दिस टाइम, बट ठीक है, जो है सो है. ऊपर वाला होता है, श्री राम हैं मेरी रक्षा करने के लिए, मेरे शिव जी हैं, तो वो कर रहे हैं. और जिनको नहीं पता, अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा ही आपकी तबीयत ख़राब है एंड ऑल, ऑफकोर्स मेडिसिन लीजिए, वो मैं रोकने को नहीं कह रही हूँ. बट अगेन मैनिफेस्टेशन होती है कि थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे हील कर दिया है. और हेल्थ के लिए मैनिफेस्टेशन मैंने अलग से भी डाली है, वो जाके किसी मिरेकल्स पे आप देख लीजिएगा, बिकॉज manifestations will enhance the healing process. That'll be all. Thank you so much for listening to my podcast. फरी बच्चों को खाना खिलाते रहे, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं. जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा.